दर्शकों नमस्कार, मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हूं जोगिंद्रनगर में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हिमाचल में जो है बरसात जो है समय से पहले ही इस बार जो है मानसून आ चुकी है, और जिस तरह से लगातार हिमाचल में फिर से एक तबाही वाला मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद है जोगिंद्रनगर के नकेहड़ा गांव में, और जिस तरह से आप मेरे ठीक सामने देख पा रहे हैं, इस तरह की जो भयावह डरावनी तस्वीरें हैं, ये घर है और इस घर के पीछे जो है रात को एक लैंडस्लाइड होता है। और यहाँ पे एक तरफ से मैं आपको बताऊं तो एक कच्चा मकान था, लेकिन जिस तरह से ये स्लाइड हुआ है, हालांकि जानकारी जहां तक हमें मिली है यहाँ पे कोई किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके ये घर जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया है। तो जिनका ये घर है मैं बता दूं, ये एक रोशन जी और किशन जी इनका घर है। तो इनसे बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ा बताएं ये हादसा जो है कब हुआ है? सर ये 12 साढ़े 12 बजे के करीब जी। जोर से आवाज आई, बिजली कड़की जी। और उससे बाद देखा हमने तो पीछे गिर गया मलबा, स्लाइड हो गया है। स्लाइड हो गया, कमरे में पानी निकला है। कमरे की हालत हमने देखी है, उसमें पानी के साथ साथ इनके कमरे में मलबा तक आ गया है, और बड़ी बड़ी चट्टाने या पेड़ जो है आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये मंजर है। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी आपके पास कोई मकान है अपना इसके अलावा? या हमारे पास तो नहीं है जी। तो ये जो नुकसान हुआ है इसमें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ आपका? तो कैसा माहौल डरावना था? बच्चे छोटे छोटे हैं उस वक्त, और रात को आप कहाँ गए फिर उसके बाद? बाद में शायद पड़ोसी को जाना पड़ा। जी। तो देखिए, जिस तरह से दर्शकों मैं बता दूं कि ये बरसात जो है कहीं ना कहीं जो 2023 की याद जो है वो ताजा कर रही है, क्योंकि जितना भयावह डरावना मंजर जो था पिछली बरसात को, उससे पिछली बरसात को जो हुआ, ये 2025 भी कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं। और इतनी डरावनी शुरुआत है, कहीं छोटे बच्चे रात को सो रहे थे और 12:30 बजे, जैसे 12 बजे का टाइम था, तो आसमानी बिजली गरजती है और एक जोर का धमाका यहाँ पे होता है। जब घर वाले बाहर निकलते हैं तो मंजिल आपके सामने है। मैं आपको बता दूं तो अभी पूरे गांव के लोग जो है अभी मौजूद हैं, और यहाँ पे मौके पर जो है इस वक्त जो है कांग्रेस प्रदेश सचिव जीवन ठाकुर जी भी मौजूद हैं। जिस तरह से वो लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी सहायता ये कर सकते हैं, कर पाते हैं सरकार के माध्यम से। और ज्यादा कर मैं आपको बता दूं तो ये कहीं ना कहीं आप भी कहीं रात को इस तरह का ज्यादा बारिश होती है, या क्योंकि अमूमन क्या है कि हिमाचल में जो घर हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो पहाड़ कभी भी दरक सकता है। इसकी तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना एहतियात बरतें, और खासकर जैसे ये बता रहे हैं कि ये अपने किसी पड़ोसी के पास जो है रात को गए, तो उन पड़ोसियों का भी धन्यवाद करते हैं। और इस मुसीबत के वक्त में जो है हमें एक दूसरे का साथ जो है वो देना चाहिए। काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात भी करेंगे। और जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है सुबह से जो है मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी दिहाड़ी के कर रहे हैं। ये गांव के लोग हैं और इनको हम वॉलंटियर कहेंगे कि ये लोग जो है सुबह से जो है अभी तक इस मलबे को हटाने के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गरीब परिवार है, और इनके ऊपर जो है एक और रात को जो है एक इस तरह से हम कहेंगे तो ये बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर घर को देख सकते हैं तो काफी सारा जो डैमेज है वो हुआ है। जी हमारे साथ हैं, तो आपकी क्या मांग रहने वाली है प्रशासन से, सरकार से? सरकार से हम जीवन सर से बोलेंगे कि हमें लिए कि कुछ किया जाए। देख सकते हैं काफी डरावना ये मंजर है। हालांकि जो मिट्टी है काफी दलदली मिट्टी हम कह सकते हैं ये बन चुकी है, और कहीं ना कहीं जो इसमें पेड़ थे वो भी नीचे गिरे हैं, और घर की पिछली साइड को भी जो है काफी नुकसान हुआ है। स्लेट पोस्ट ये मकान था, ये पीछे से पूरा टूट चुका है, और अंदर भी कहीं ना कहीं इसमें मलबा जो है वो घुस चुका है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए रात को ये कहाँ जाएंगे। तो इनकी संभवतः जो भी हो सके हम बात भी करेंगे जीवन ठाकुर जी की, इनकी सरकार के माध्यम से इनकी सहायता इस पर। दर्शकों मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ जो है जीवन ठाकुर जी मौजूद हैं, और जिस तरह से आप देख सकते हैं हर बार ही ये जो है कहीं ना कहीं भी डिजास्टर होता है, इस तरह की कहीं भी जो है प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे आगे जो है जीवन ठाकुर जी ही मिलते हैं। और कई बार हमने आपको बताया है, आप लोगों को भी विधिवत मालूम है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, ये एक गरीब परिवार है और इनको काफी नुकसान हुआ है, सरकार के माध्यम से क्या कुछ सहायता इनकी हो सकती है? तो अभी मेरी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से बात हुई है जी। फिलहाल तो इमीडिएट रिलीफ जो है वो हम जो घर के ऊपर तिरपाल डाल देंगे, और जो गिर रहे हैं डंगे यहाँ पे, जी। यहाँ मुझे लगता है 3-4 तिरपाल डाल करके, क्योंकि बरसात का भी शुरुआती दौर है जी।
और यहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। जी। तो तिरपाल से हम इस एरिया को सारा ढक देंगे। जी। अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ पे कानगो और पटवारी लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जी। और जहाँ तक इस घर का नुकसान हुआ है, जी। ये घर डैमेज हुआ पिछली तरफ से, तो जी। पटवारी लोग इसको असेस करेंगे जी। कितना ये नुकसान है। जी। उस हिसाब से परिवार को, जो रोशन जी हैं, जी। ठोरी देवी जी हैं, जी। इनको, क्योंकि किशन जो हैं, और ये सभी जो जॉइंट ये प्रॉपर्टी है, जॉइंट ये मकान है, जी। सबको जो है कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन जो भी रेवेन्यू मैनुअल के हिसाब से मिलता है वो मिलेगा। जी। और अभी इनको जो एक नया मकान भी स्वीकृत हुआ है, उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो ठौरी देवी जी ने कहा, जी। ये अभी बीडीओ साहब से भी बात होगी, ताकि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है मकान की, ये इनको 2-4 दिनों में मिल जाए, जी। ताकि उस नए मकान को भी ये रिपेयर, अपना जो प्लस्तर वगैरह बचा है वो करके वहाँ पे रहना शुरू कर दें। जी। क्योंकि इस मकान में रहना अभी खतरे से खाली नहीं है, जी। इसलिए मैंने परिवारजनों से भी ये रिक्वेस्ट किया, और गांव के लोग बहुत सहयोगी हैं, बहुत सब सारा साथ दे रहे हैं, और इनका जो सामान वगैरह वो सारा निकाल दिया गया है, जी। ताकि कोई आगे कोई और नुकसान ना हो। जी। तो फिलहाल फौरी राहत के तौर पे कुछ ना कुछ जो है ये, और हम भी अभी व्यक्तिगत तौर पे देखते हैं, अभी पहुँचे हैं, देखते हैं क्या कितनी ज़रूरत है, तो कुछ अगर लगा तो हम भी इनकी व्यक्तिगत तौर पे भी मदद करेंगे। जी। जीवन जी, जिस तरह से हिमाचल में जो है इस वक़्त जो है, अगर हम कहेंगे मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है, जो बरसात है वो समय से पहले ही आ गई है, और जिस तरह से 2023 का मंज़र याद आ रहा है इस स्लाइडिंग को देखकर, या जो इनको नुकसान हुआ है, क्या कुछ अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जोगिंद्रनगर वासियों के लिए आप मैसेज भी देना चाहेंगे कि किस तरह से वो थोड़ा-सा इन चीज़ों से बच सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि वो प्रिकॉशन ले सकते हैं इन चीज़ों के लिए? मेरा सुझाव है, मेरा ये प्रार्थना है सभी लोगों से कि जहाँ-जहाँ भी स्लाइडिंग ज़ोन है वहाँ पे ना जाएँ, खड्डों के नालों, खड्डों से दूर रहें। और दूसरा, जहाँ-जहाँ भी हमारे बुज़ुर्गों ने हालात के मारे, किसी के पास जगह बहुत कम थी, जैसे अब यहाँ एक आम और गरीब परिवार हैं, जी। इनके पास जगह ऐसी थी और जिसमें पीछे की तरफ जो है बिल्कुल पहाड़ी है। जी। ऐसे जो घर बने हैं, हालात के मारे बुज़ुर्गों की जो परिस्थितियाँ थी बनाए हैं, जी। तो वो सचेत रहें, और मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन को भी वो रिपोर्ट करें, ताकि हम पहले से वहाँ उनके घरों को सुरक्षित कर सकें, वहाँ पे तिरपाल वगैरह की व्यवस्था हम करें। ऐसा ना हो कि नुकसान हो, उसके बाद आप लोग हमारे पास आएँ। जी। आप पहले ही सचेत रहें, हमें बताएँ कि हमारे घर के पीछे ऐसे कोई स्लाइडिंग ज़ोन है, कोई पेड़ हैं, जी। जिनसे आप लोगों को खतरा है, तो आप संपर्क करें, एसडीएम साहब से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, ताकि एक हमारा जो जोगिंद्रनगर है या जो प्रदेश है, उसमें हम कहीं ज़्यादा ऐसी कोई घटना ना हो, जिससे हम बाद में पछताएँ। तो सभी लोगों को मेरा ये आग्रह है, सभी लोगों से, कि आप खुल के आएँ, बताएँ, क्योंकि ये मानसून जो है बहुत पहले आ गई है, जी। और हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। जी। इसमें अगर हम सचेत नहीं रहे, तो हमने प्रिकॉशंस नहीं बरती, तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी। तो आप लोग हमें संपर्क करें, जब भी, जैसे भी आप आएँ और मिलें हमें।